एक घर में एक पति और पत्नी अपने घर पे कुछ गेस्ट को बुलाते हैं और गेस्ट आके बैठे हुए हैं और इस बीच में कुछ बातचीत चलती है और बातों बातों में पति ये कहता है कि मेरी मम्मी बहुत अच्छा चिकन करी बनाती है और ये सुनकर पत्नी को बुरा लग जाता है। शायद आप में से कुछ हो जो इस बात को समझ सके कि पत्नी को बुरा क्यों लगा या ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को शायद लगे कि ऐसी क्या बात थी कि वो बुरा माने। यकीन मानिए कई लोगों को ऐसी ऐसी बातें सुनकर जो सीधा उनके बारे में नहीं बोला गया हो, ना उनकी कोई कमी बताई गई हो, ना कोई खामी गिनाई गई हो, लेकिन फिर भी लोग बुरा मान जाते हैं और इसको कहते हैं बातों को पर्सनली लेना। अब इसका हिंदी में कोई डायरेक्ट अनुवाद मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन कई बार आप सुनते हैं लोगों को बोलते हैं कि लोग बोलते हैं ये दिल पे ले गया, है ना, दिल पे ले गई बात। ये चीज़ जबकि जो बोली गई बात है वो उस व्यक्ति के बारे में सीधा नहीं है, इसको बोलते हैं बातों को पर्सनली लेना। अब आप शायद इस बात को समझते हो, शायद आप ऐसे हो जो बातों को पर्सनली लेता हो और आपके मन में शायद ये आए कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, हाँ मेरे अंदर ईगो है, मेरे अंदर स्वाभिमान है, तो क्या हुआ, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन बातों को पर्सनली लेना सचमुच डैमेजिंग हो सकता है, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। सोच के देखिए कि क्या होता है जब बातों को पर्सनली लिया जाता है। एक इंसान अपनी पूरी एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, मेंटल एनर्जी इसी चीज़ पर लगा देता है। अब वो जो मिसाल हम जिस बारे में बात कर रहे थे उस बारे में ज़रा सोच के देखिए। पति ने सिर्फ इतना कहा कि मेरी माँ बहुत अच्छा चिकन करी बनाती है, लेकिन ये सुनकर पत्नी के मन में क्या चल रहा है? पत्नी के मन में एकदम से आता है कि मेरा पति मुझसे खुश नहीं है, इसको मेरी कदर ही नहीं है, मैं दिन भर इतनी मेहनत करती हूँ, इतना काम करती हूँ, लेकिन ये इससे बिल्कुल खुश नहीं है। और ये चीज़ मन में आने के बाद सोच के देखिए, अगर उन सब लोगों के सामने पत्नी ने कुछ बोल दिया तो अब उसके बाद दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो पति उस बात को सुन के चुप हो जाएगा, लेकिन वो मन में उस बात को लेके बैठेगा, वो पर्सनली लेगा या नहीं लेगा ये देखने की बात है। या तो हो सकता है कि पत्नी का रिएक्शन देखकर पति उसकी और गलतियां भी गिनाना शुरू करे सबके सामने और उस शाम का जो रुख है वो पूरा बदल जाए। जो एक बहुत ही सुंदर अच्छा एक शाम हो सकता था वो शायद पूरी तरह खत्म हो जाए। तो पर्सनली लेने से चीज़ों को या बातों को अगर हम पर्सनली लेते हैं तो हमारे रिश्तों पर असर पड़ सकता है, हमारी खुशी पर असर पड़ सकता है। और इसी वजह से आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हम कैसे इस चीज़ से उबर सकते हैं। अगर हम बहुत जल्दी बातों को पर्सनली ले लेते हैं, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, तो कैसे हम इस चीज़ से उबर सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। अब सवाल यह है कि इस चीज़ का जड़ क्या है? बातों को पर्सनली लेने की का जड़ कहाँ पे है? जड़ एक बहुत छोटे से वर्ड में है, ईगो। जब कोई हमारे अंदर कमियां गिनाता है या हमें लगता है कि कोई हमारी कमी गिना रहा है या हमारे कमी पर ध्यान दिला रहा है, तो तुरंत हमारा ईगो हमसे कहता है मैं महान हूँ, मेरी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, मेरी इज्जत होनी चाहिए, मुझे सब लोग पसंद करना चाहिए। ये फीलिंग हमारे अंदर की ईगो हमसे बोलती है और यही ईगो हमसे बोलते है कि मैं सही हूँ, मैं हमेशा सही हूँ, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो सोचता हूँ बिल्कुल सही होता है। और इस ईगो की वजह से ही जब हमारे आसपास कुछ होता है उसको हम लोग कई बार मैटर्स पर्सनली ले जाते हैं। पर सवाल ये है कि क्या आप, जब हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मैं सही हूँ वाली जो फीलिंग होती है, क्या आप वो चाहते हैं? क्या आप सही होना चाहते हैं हमेशा, या आप खुश होना चाहते हैं? ये चॉइस आपको खुद करना है, क्योंकि अगर आप हमेशा सही होना चाहते हैं तो आप खुश नहीं रह सकते। क्योंकि जब आप हमेशा सही होने की कोशिश करेंगे तो आपके आसपास के लोग गलत हो जाएंगे और अगर वो गलत होंगे तो वो खुश नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या हम अकेले खुश रह सकते हैं? नहीं, हमारी खुशी औरों की खुशी के साथ जुड़ी हुई है। अगर आपकी पत्नी खुश नहीं है तो क्या आप खुश रह सकते हैं? अगर आपका बॉस आपसे खुश नहीं है तो क्या आप खुश रह सकते हैं? अगर आपका दोस्त खुश नहीं है तो क्या आप खुश रह सकते हैं? तो हमारी खुशी औरों की खुशी के साथ जुड़ी हुई है और इसी वजह से ये ज़रूरी है कि हम ये सीखें और समझें कि कैसे ईगो को अपने सही जगह पर रखें और इस तरीके से बातों को पर्सनली लेने वाली जो प्रॉब्लम है उससे हम लोग उबर सकें। तो
कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं, इसको समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। यही पति पत्नी, लेकिन दूसरा एक सेटअप। अब पति ऑफिस से घर वापस आता है बहुत परेशान, और आने के बाद घर पे सोफे पे बैठता है, सामने पत्नी बैठी हुई है और पति शुरू करता है बताना उस दिन के काम के किस्से। वो बताना शुरू करता है कि कैसे उसका बॉस उसके दूसरे एक कॉलीग के साथ जो है वो बहुत फेवर्स दिखाता है या उसको बहुत फेवर करता है, इस बारे में बात कर रहे हैं। और ये बात करते करते बीच में वो देखता है कि उसकी पत्नी अपना फ़ोन उठाती है और फ़ोन में देखना शुरू करती है। अब ये देखकर पति उस मैटर को पर्सनली ले जा सकता है, क्योंकि पति को ये लग सकता है कि ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रही, इसको तो मेरी कदर नहीं है, मेरे लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मैं बता रहा हूँ और ये बीच में पता नहीं कहाँ ध्यान दे रही है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर पति एक पल के लिए रुके और इमीडिएटली कन्विंस हो जाने के बजाय कि मेरी पत्नी गलत इरादे से ही ऐसा कर रही थी, या मेरी पत्नी जो है मेरी कदर नहीं करती, मेरी इंसल्ट कर रही है, ये सोचने के बजाय अगर एक पल के लिए वो सोचे कि इसके पीछे कारण क्या होगा, मेरी पत्नी ने फ़ोन किस वजह से उठाया, क्या उसके पास कोई अर्जेंट एसएमएस आया हो सकता है, या क्या पता पत्नी अपने फ़ोन के गैलरी में उसी कॉलीग का फ़ोटो निकाल रही हो जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, ताकि वो जो सिचुएशन है उसको विजुअलाइज कर सके। शायद वो थोड़ी देर में निकाल कर बोलती थी ये यही बंदा है ना जिसकी आप बात कर रहे हो, क्या पता वो इन्वॉल्व हो रही हो उस डिस्कशन में। लेकिन ये आप तब जान पाएंगे अगर आप उस मैटर को आपकी पत्नी के नज़रिए से देखने के लिए तैयार होंगे, अगर आपके पत्नी के नज़रिए से सोचने के लिए आप तैयार होंगे, तभी आप कर पाएंगे। तो मैं से हम की तरफ जो शिफ्ट है वो ज़रूरी होगा, तभी हम लोग औरों के इरादों को बिना जज किए, बिना नेगेटिवली सोचे औरों के इरादे को समझने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ सबसे पहला, कि औरों के नज़रिए को समझने की कोशिश करना। उनके इरादों पर तुरंत शक मत कीजिए, मानिए कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो भूलिए मत उस बात को, और इसी वजह से उनके इरादों पर तुरंत हम लोग शक नहीं करेंगे। दूसरा, एक और तरीका है इस बारे में सोचने का। अब पति को बुरा क्यों लगा? हो सकता है कि पति के मन में आया होगा कि मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ और ये बोर हो गई मेरी बात से, कि सुनते सुनते बीच में उसको फ़ोन उठाना पड़ गया, कैंडी क्रश खेल रही थी शायद। क्या पता सच में आपकी पत्नी आपकी बात से बोर हो गई हो, ये भी हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि आपकी पत्नी सचमुच में बोर हो गई हो, क्योंकि पत्नी ने यही मैटर कई बार सुना इसी आदमी के बारे में। आप हफ्ते में 3 दिन आके ऑफिस से कंप्लेन करते हो, तो हो सकता है ना कि वो एक्चुअली बोर हो गई हो। लेकिन ऐसे में गलती उनके पास नहीं, गलती शायद आपके पास है। और ये समझने के लिए भी हमें ईगो को दूर में रखने की जरूरत पड़ती है कि ऐसा हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति सचमुच हमारी बातों से बोर हो गया हो और इस वजह से वो उसने फ़ोन उठाया हो। या ये भी हो सकता है कि क्या पता पत्नी का अपना दिन बहुत ख़राब गया हो, लेकिन हम तो ऑफिस से आए, हम भरे हुए थे और हमने बस बात करना शुरू कर दिया अपना, और पत्नी हमारी बात पे ध्यान ही नहीं दे पा रही थी क्योंकि उसके खुद की समस्याएं जो लेके वो ऑफिस से आई है वो बहुत बड़े थे, पर हमने तो सुना ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, हम लेकिन बुरा मान के बैठ गए। तो ये तब हम समझ पाएंगे अगर हम उनके नज़रिए से चीज़ों को देखने के लिए तैयार होंगे। तो जल्दी बुरा नहीं मानना, उनके नज़रिए से बातों को देखना और सोचने की कोशिश करना। तो ये एक एलिमेंट है जो हमने अभी देखा। एक और बात होता है, कई बार हमारे सामने के जो लोग हैं वो सचमुच हमारी गलती हमें बताते हैं, पर उस टाइम पे भी हमें उसको सही नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखिए, अगर मैं बोलूँ कि तू बहुत बड़ा नींबू है, क्या आपको बुरा लगेगा? क्या आप अभी जब आपने ये सुना कि तू बहुत बड़ा नींबू है, आपको कुछ बुरा लगा? शायद नहीं, क्योंकि ये जो रेफरेंस है कि आप नींबू हो, इससे कुछ बुरा लगने की बात ही नहीं, क्योंकि आप नींबू से आइडेंटिफाई नहीं करते हो। मतलब आपको लगता है कि मेरे अंदर नींबू जैसा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं बुरा क्यों मानूं? और इसी वजह से अगर आपसे मैं ये बोलूं कि आप बहुत स्वार्थी हो, तो आप बुरा मान सकते हो।
या बुरा मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ अंश तो स्वार्थ का होता ही है। हम इंसान ऐसे ही हैं, हमारे अंदर स्वार्थ होता है, हमें लड़ना पड़ता है स्वार्थ से। तो जब कोई ऐसी बात बोलता है जिस बारे में हमें खुद डाउट है कि हमारे अंदर हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, तो हम तुरंत बुरा मान जाते हैं कई बार। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब कोई हमारी गलती बताए, कोई हमारी खामी गिना रहा हो, उस टाइम पे भी एक मोमेंट के लिए रुक के सोचिए कि इसको ये बोलने के लिए भी तो बहुत हिम्मत लगा होगा, तो उस बात की कदर कीजिए और एक्चुअली टाइम निकालिए सोचने के लिए कि क्या सचमुच इस हालात में मैंने स्वार्थ दिखाया या मेरा स्वार्थ निकल के आया था। अगर हाँ, तो एक अच्छा मौका होगा हमें अपने अंदर सुधार करने की, और यही हम चाहते हैं, है ना। क्योंकि अगर हमारे साथ एक घटना हुई और उस घटना से हमने कुछ सीखा नहीं, तो अगली बार वो घटना फिर हो सकती है हमारे साथ। तो इसलिए अगर हमारे अंदर कोई कमी बताता है, खामी बताता है, तो एक पल के लिए उनके इरादों पर शक करने के बजाय उनके इरादों की कदर करेंगे। क्योंकि सब लोग हिम्मत नहीं करते हैं हमें बताने की बातें, क्योंकि सब लोग हिम्मत नहीं करते हैं हमें बताने के लिए, और जो लोग हिम्मत कर पाते हैं उनकी कदर करेंगे और उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हुए हम अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सारा मिला के हमने क्या सीखा? जब हम बातों को पर्सनली लेते हैं तो ये सचमुच एक कमजोरी की निशानी है। हम औरों को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, किसी एक सिचुएशन में और लोग किस तरह एक्ट करेंगे इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उनके एक्ट या उनके एक्शन के लिए जो रिएक्शन देते हैं उसको ज़रूर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देंगे। आप शायद कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जिनको बहुत आसानी से चाबी लगाई जा सकती है। आप कुछ एक बात बोलिए और वो तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, वो भड़क उठेंगे, और सबको पता होता है उनके आसपास, और वो टाइम पे मज़े के लिए भी कई बार उनको चाबी लगा देते हैं, क्योंकि उनकी चाबी उन्होंने औरों को दे रखा है। ये हमारे बारे में नहीं होना चाहिए। अपना रिमोट औरों के हाथ में नहीं देंगे। तो हम डिसाइड करेंगे कि हम एक सिचुएशन में कैसे एक्ट करेंगे, और वो रिस्पॉन्सिबली करेंगे। तो जो एक बेसिक आइडिया या स्ट्रैटेजी है हमारे पास, वो ये है, बातों को औरों के नज़रिए से देखना, जल्दी उनके इरादों पर शक ना करना, लेकिन ऑब्जेक्टिवली, यानी एक सही नज़रिए से औरों के इरादे को जांचने की कोशिश करना। तो ये एक देखा हमने। दूसरा चीज़, अगर सचमुच किसी ने ऐसा कुछ बोला है जिससे आपको गुस्सा आए या आपको इंसल्ट महसूस हो, तो सोचिए कि उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, किस कारण से उस व्यक्ति ने ऐसा किया होगा। जब हम समझने के लिए वक्त निकालेंगे तो इरिटेशन के लिए वक्त नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि हम समझने पर अपना ध्यान लगा रहे होंगे। और जब कोई हमारी गलती गिनाता है तो हम एक पल के लिए रुक के सोचेंगे कि क्या सचमुच हमारी गलती थी, ये सोचेंगे। नींबू और स्वार्थी वाला जो बात था उसको ध्यान रखिए। नींबू बोलने से कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन स्वार्थी बोलने से बुरा मानता है, क्योंकि हमें पता है कि हो सकता है हमारे अंदर वो स्वार्थ हो। तो इसलिए कदम उठाइए ताकि उस कमी को पूरा कर पाए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो टिप्स दिए गए थे आपके काम के हों, क्योंकि अगर हम पर्सनली नहीं लें मैटर्स को, इस बात से अगर हम उबर पाएँ तो सचमुच हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस और एनहांस हो सकता है। तो आइए कोशिश करें कि पर्सनली मैटर्स को ना लें, लेकिन जो स्ट्रैटेजी हमने आज शेयर किया उस पर काम करते हुए आइए हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस को कलेक्टिवली बेहतर बनाएं।